दोस्तों, यदि नींबू का पौधा फल नहीं दे रहा है, उसमें समय लग रहा है, तो इस पौधे में यदि आप लगाए हैं, ज़मीन में लगाए हैं या कि आप गमले में लगाए हैं, तो नींबू का पौधा अगर फल नहीं दे रहा है तो यह चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि अक्सर देखभाल और पोषक में जो कमी रह जाती है, छोटी छोटी कमियों के वजह से पौधा फल नहीं दे पाता और इसका समाधान पूरी तरह से संभव है। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि हम कैसे नींबू के पौधे में अच्छी तरह से हम फल ले सकें। तो यदि आप ज़मीन में लगाए हैं या गमले में लगाए हैं, एयर लेयरिंग से लगाए हैं, तो पौधा बहुत जल्दी फल देने लगता है आपका। और यदि आप उसमें बीज से तैयार किए हैं ज़मीन के में, तो ये पौधा थोड़ा सा टाइम लेगा, 3 से 4 वर्ष के बाद ही नींबू अपना फल देता है। तो हमें छोटी छोटी इसकी देखभाल करनी बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह से गमले में यदि हम लगाते हैं तो हमें कैसे देख रेख करना है जिससे कि हमारा पौधा बिल्कुल नींबू से भर जाए। तो दोस्तों, राधे राधे। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि हम एयर लेयरिंग से तैयार करते हैं पौधा और बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं अपने घर में, और फिर हम पौधा लगा के उसमें से फल ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। तो हम पौधे को क्या ज़रूरत रहती है दोस्तों, इसे धैर्य रखें आप, बिल्कुल पौधा आपका फल देगा, बिल्कुल मैं ऐसी जानकारी दूंगी। तो इसे पर्याप्त धूप की ज़रूरत रहती है, पानी संतुलन दें, इसे संतुलित पानी दें और इसमें नियमित पोषण दें। तो इस तरह से हम अपने पौधे की देख रेख बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज हम इसी के विषय में चर्चा करते हैं। यदि आप नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि हमारा वीडियो आप तक बिल्कुल बड़ी आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, हम नींबू का पौधा ये बहुत दिनों बाद यदि आप लगाते हैं, बीज से लगाए हैं, तो आप बिल्कुल धैर्य रखें, 3-4 साल बाद वो फल देगा। लेकिन हम देखिए एयर लेयरिंग से हम अपने घर में कैसे तैयार करते हैं। तो हमने इसका काट लिया है, एयर लेयरिंग किए थे, अब इसके लिए हमने मिट्टी बना ली है। तो हम इस तरह से मिट्टी बनाएंगे और फिर इसको हम इसमें लगाएंगे, तो ये बहुत जल्दी हमारे लिए फल देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमने इसमें गोबर की खाद है और डिकम्पोस्ट हम इसमें बनाते हैं, मिलाते हैं। और इसमें हम इसकी सुरक्षा के लिए, पौधे की सुरक्षा के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो इसमें ज़रा सी राख डाल देंगे। राख वही है जो कंडे की राख होती है। आप हवन पूजन भी करते हैं, उसमें भी से राख निकलती है, लकड़ी की राख होती है। तो राख कोई भी हो आप उसमें मिला सकते हैं, मिट्टी में मिला दीजिए, जिससे आपकी मिट्टी की सुरक्षा होगी, उसमें किसी प्रकार के कीटाणु नहीं लगेंगे। दोस्तों, ये देखिए, हमने इसमें डाल दिया हल्दी। हल्दी तो आपके किचन में रहती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप इसको बिल्कुल अपने पौधे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हम निकाल लेते हैं इसमें से, इसको हम इसमें मिला देंगे। तो ये देखिए, हमने मिला दिए हैं और उसमें हम थोड़ा सा निकाल लिए हैं कि हम उसके जो जड़ है उसमें डालेंगे। तो आप इस तरह से आप बिल्कुल तैयार करना है यदि आपको, तो आप 1 महीने बाद देखेंगे कि आप एयर लेयरिंग किए हैं तो उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से रूट आ जाएंगे। आप उसमें मिट्टी बांध दीजिए, तो आप उसको काट के और फिर मिट्टी में लगा दीजिए। तो मैं आपको लगाने के लिए भी बता रही हूँ कि हम कैसे लगाते हैं, और जल्दी फल लेने के लिए हम इसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हमें यदि देरी, थोड़ा सा हमको धीरज रखना है, तब हम उसमें क्या करेंगे कि बीज से तैयार करेंगे। बीज से तैयार पौधा भी बहुत मजबूत, बहुत ही फल देता है और बड़ा भी होता है। तो हम इसको खोलते भी हैं, देखिए आप, केचुए भरे पड़े हैं इसमें, कितनी अच्छी मिट्टी है ये। तो हम क्या इसको आपको बताते भी जाएंगे कि हम इसको खोलते भी जा रहे हैं कि कैसी इसमें रूट आ गई हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। आप देखिए कितनी सारी जड़ें इसमें निकल आई हैं। दोस्तों, हमें पर्याप्त धूप, यदि हम नींबू का पौधा लगाए हैं तो जहाँ ऐसी जगह में लगाइए जहाँ अच्छी धूप मिलती हो, ऐसी पर्याप्त धूप हो, वहीं पर हमें नींबू का पौधा लगाना है। यदि छाया रहेगी तो आपके पौधे को फल नहीं आएंगे और इसीलिए फल फूल उसके झड़ते हैं। तो आप बिल्कुल जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप मिलती हो वहाँ पर आप अपने नींबू के पौधे को लगाइए। तो दोस्तों, कम धूप में फूल इसके कम आते हैं और गिर भी जाते हैं। तो देखिए, हमने जो हल्दी बचा के रखी थी उस हल्दी को हम इसमें डाल देते हैं, तो इसमें कोई भी कीट जो है वो दूर रहेंगे हमारे पौधे से। अब हमने एक बाल्टी ले ली है, बाल्टी में थोड़ा छेद किए हैं और उसी बाल्टी को अब हमने
उसमें पत्थर रख देंगे नीचे, जिससे मिट्टी से बिल्कुल वो जो होल रहते हैं वो बच न जाए, मतलब भट जाते हैं, तो वो फिर पानी नहीं निकलता और हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। तो इस कारण से दोस्तों हम ये देखिए हमने भर दिया है, इसमें अच्छी तरह से हम भर देंगे। और हम ये जड़ को रख दिए हैं, जो हम डाल काट के रखे थे उसको हम इसमें रख देंगे और फिर इसमें हम और मिट्टी भर देंगे। तो इस तरह से हम अपने पौधे को लगा लेते हैं। अब ये पौधा हम लगा के अच्छी तरह से इसमें हम ये देखिए हल्दी और डाल देते हैं, और इसे हम फिर जब तैयार अच्छी तरह से लगा देंगे तो हम इसको धूप में भी रखेंगे। तो कम फूल, आप समझ गए कि इसमें धूप कम रहती है, कम धूप में फूल कम आते हैं, और फूल आते भी हैं तो फूल झड़ते हैं। अब इसका पानी इसको संतुलित होना चाहिए। मिट्टी हमेशा हल्की नमी वाली हो, हल्का नमी हो इसमें। हम ये देखिए पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। तो बहुत अधिक पानी जड़ खराब कर देती है, जड़ सड़ जाते हैं। तो कम पानी से पौधा कमज़ोर होता है, और यदि ज़्यादा पानी हो तो सड़ जाता है। तो इस तरह से आप ये पानी बिल्कुल संतुलित रखिए, ज़्यादा पानी ना हो और ज़्यादा बिल्कुल इसमें कम पानी ना हो। इसमें मीडियम पानी आप डालते रहिए, जिसमें मिट्टी में नमी बनी रहे। दोस्तों बहुत नियमित पोषण हमें इसको देना पड़ता है। जैविक खाद और कंपोस्ट, मतलब गोबर की खाद, इसमें हम 25 से 30 दिन में हम थोड़ा सा इसको गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैविक खाद में ऐसी खाद हम दें जिसमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, तो इसी को कहते हैं NPK। तो हम इस तरह से हम देते हैं कि अपने पौधे को, कि अच्छी तरह से हमारे पौधे बिल्कुल फल फूल जिसमें आए। अब हमने इसमें लगा दिए हैं बाल्टी में, इसको हम धूप में रख देंगे। एक छोटा पौधा हमने एयर लेयरिंग किया था, और एक बड़ा पौधा है, बड़ी डाल का हमने एयर लेयरिंग की है। तो दोस्तों हम नाइट्रोजन क्या काम करता है, नाइट्रोजन करता है हरी पत्तियाँ इसमें लाता है, बिल्कुल पत्तियाँ बढ़ती हैं और बिल्कुल हरी रहती हैं। और फास्फोरस का काम क्या रहता है, फूल और फल आने में मदद करता है। तो फास्फोरस का काम रहता है कि हमारे फूलों को बढ़ाएगा। तो हम ऐसी खाद डालें जो हमारे पौधे के फल फूल आए। अब पोटेशियम का काम रहता है फलों की संख्या और आकार को बढ़ाता है। हमारे जो फल लगते हैं वो बड़े लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो अब आती है बात छटाई की। इसकी कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी रहती है, समय समय पर इसकी कटाई छटाई ज़रूरी है। सूखी और कमज़ोर जो शाखाएं हों, डालें हों, उनको हम काट दें। शाखाओं को हवादार और फैलाव वाली बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल चारों तरफ से इसको अच्छी सही सेव दें, जिससे कि इसका सेव भी देखने में अच्छा लगे। और जो हमारी यहाँ वहाँ डालें फैली रहती हैं उनको हम काट दें। इससे फूल जल्दी आते हैं और फल अधिक लगते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें।